नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज का अपना टॉपिक है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, कि किसी भी फलन का प्रांत, सहप्रांत और परिसर हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो चलो देखते हैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है। कोई भी फंक्शन है सेट ए से सेट बी में डिफाइन हो रहा है, तो ये जो सेट ए है इसके सारे के सारे एलिमेंट या फिर ये जो सेट ए है ये क्या कहलाएगा, उस फलन का डोमेन कहलाएगा, मतलब प्रांत कहलाएगा। सेट बी है वो क्या कहलाएगा, उस फंक्शन का सहप्रांत। ये क्या हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा उस फंक्शन का। ठीक है। और अगर देखें तो दूसरे एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बताऊं कि ये सेट ए है जिसके अंदर x1, x2, x3 टाइप के एलिमेंट है, और ये अपना सेट बी है जिसके अंदर b1, b2, b3 और b4 टाइप के एलिमेंट है। अब सेट ए है, सेट बी के अंदर मान लो ये कोई फंक्शन है अपना, सेट ए है, उसके जो एलिमेंट अपने बन रहे हैं x1, x2, x3, तो मान लेंगे कि x1 की इमेज मान लो b2 पे जा रही है, x2 की इमेज b1 पे जा रही है और x3 की b4 पे जा रही है। मतलब x1 की इमेज जा रही है b2 पे, x2 की b1 पे और x3 की b4 पे जा रही है। तो ये जो सेट ए है, मतलब जो सेट ए बन रहा है अपना जिसके अंदर x1, x2 और x3 टाइप के एलिमेंट है, ये तो क्या कहलाएगा, इसका प्रांत, मतलब ये तो हो जाएगा डोमेन। उसके बाद में सेट जो बी है वो क्या बन रहा है अपना b1, b2, b3 और b4, मतलब 4 एलिमेंट है इसके अंदर। तो ये जो सेट बी है पूरा का पूरा ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का सहप्रांत कहलाएगा। उसके बाद में अब हम ये देखेंगे कि x1 की इमेज किस पे जा रही है, b2 पे, x2 की जा रही है b1 पे और x3 की जा रही है b4 पे। तो ये जो सेट बनेगा अपना कौन सा, b1, b2 और b4, ये सेट है, ये क्या कहलाएगा, इस फंक्शन का रेंज कहलाएगी। ये क्या है, इस फंक्शन की रेंज कहलाएगी, मतलब ये परिसर कहलाएगा इसका। ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि सेट ए है, इसके एलिमेंट तो सारे के सारे प्रांत में जाएंगे। सेट बी है, टोटल जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा, इसका सहप्रांत कहलाएगा। और जो सेट ए बन रहा है इसके एलिमेंट की इमेज जिन जिन भी अवयवों पे जा रही है, मतलब सेट ए के जो एलिमेंट है उनकी इमेज सेट बी के जिन भी एलिमेंट पे जा रही है वो एलिमेंट किसके अंदर आएंगे, इस फंक्शन के परिसर के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार से हम चेक कर सकते हैं, इमेज जिन पे जा रही है वो तो परिसर में आ जाएंगे। टोटल जो सेट बी है वो क्या कहलाएगा, इसका सहप्रांत, और जो सेट ए है वो क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। ठीक है। तो कई बार क्या है कि समस्या आती है बच्चों के सामने कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये फंक्शन है, कोई भी जो फंक्शन है अपना एफ एक्स, ये डिफाइन है या फिर नहीं है, ये क्या है, परिभाषित है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। जैसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं तो अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है इस टाइप से दे रखा है, ठीक है, 1/f(x) टाइप से, तो यहाँ पे देखो अगर f(x) की वैल्यू 0 हो जाए तो हमारे पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट बनेगा, और जो कि क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 1/f(x) टाइप से कोई भी फंक्शन दे रखा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास f(x) की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल 0 भी नहीं होगी, अगर 0 के इक्वल है तो ये क्या बनाएगा, इनफाइनाइट बनाएगा, जो कि क्या है, अनडिफाइंड फॉर्म है। उसके बाद में दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो हमारे पास कई बार फंक्शन इस टाइप से मिल जाता है, अंडरूट f(x) टाइप से। अब यहाँ पे क्या है, अंडरूट f(x) टाइप से कोई भी फंक्शन मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि f(x) की वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। रूट के अंदर 0 बन सकता है, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर बन रहे हैं कोई भी तो हमारे पास काल्पनिक संख्याएं बनेंगी, जो कि क्या है, हम इसके अंदर काउंट नहीं करते। तो रूट के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा तो उसका मतलब ये है कि जो f(x) है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तीसरा कॉन्सेप्ट अपना है कि 1/√f(x), 1/√f(x), इस टाइप से कोई भी फंक्शन दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है कि f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि नीचे है √f(x), ठीक है। यहाँ पे अगर 0 बनेगा तो वो इनफाइनाइट बनेगा, और इनफाइनाइट क्या है, अपना अनडिफाइंड फॉर्म है। उसके बाद में
चौथा कॉन्सेप्ट अपना है कि अगर इस प्रकार से कोई भी फंक्शन दे रखा है साइन इनवर्स एफ एक्स और कोस इनवर्स एफ एक्स, तो इसके लिए हमारा क्या है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब -1 और +1 के बीच में मिलती है हमको। ठीक है, ये हम ग्राफ से देख सकते हैं कि साइन एक्स का अगर देखेंगे तो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। यहाँ पे क्या है, वैल्यू अधिकतम इसकी +1 होती है और यहाँ पे -1 वैल्यू मिलती है इसकी अधिकतम। ठीक है, π/2 और इन पे। और ऐसे ही कोस का अगर देखेंगे तो उसकी वैल्यू भी क्या होगी, -1 से +1 के बीच में मिलेगी हमको। तो वहाँ से लिया है ये, अगर साइन इनवर्स एफ एक्स है और कोस इनवर्स एफ एक्स है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें क्या है, एफ एक्स की वैल्यू हमेशा -1 और +1 के बीच में मिलेगी। उसके बाद में पांचवा कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है अपना, कि अगर लॉग के अंदर कोई भी फंक्शन दे रखा है, लॉग एफ एक्स और बेस इसका दे रखा है जी एक्स, तो यहाँ पे क्या है, हमको ध्यान रखना है कि एफ एक्स है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, >0, जी एक्स की वैल्यू >0 और साथ में जी एक्स है वो क्या है, ≠1 होना चाहिए। जी एक्स है वो ≠1 होना चाहिए। ये लॉग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, हमें इस वाले पार्ट को ब्रेक करते हैं तो देखो ये बनेगा, अगर बेस ई बनाएंगे तो log एफ एक्स बेस ई अपॉन log बेस ई और जी एक्स। अब अगर जी एक्स की वैल्यू 1 हो, ऊपर वाला तो ऐसे का ऐसा log एफ एक्स पड़ा रहेगा, और नीचे अगर जी एक्स की वैल्यू 1 हो तो log 1 बनेगा अपना, log 1 बनेगा। और log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, हमको पता है कि 0 वैल्यू देता है, और 0 नीचे बनते ही क्या अनडिफाइंड फॉर्म बनेगी। तो वहाँ से लिया गया है कि जी एक्स की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए, ≠1 होनी चाहिए। ये हमारे क्या है, इसके 5 कॉन्सेप्ट हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसके प्रांत परिसर निकालते हैं। देखो एक एग्जाम्पल की सहायता से हम देखें कि इसका प्रांत वगैरह हम किस प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि कोई भी फंक्शन दे रखा है हमको, फंक्शन है वो किस प्रकार से है, एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x²। इसका हमको क्या है, प्रांत और परिसर निकालना है, मतलब डीओ डोमेन और कोडोमेन निकालना है। डोमेन और कोडोमेन निकालना है तो सबसे पहले हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन की हम बात करते हैं तो डोमेन निकालने के लिए हमारे पास फंक्शन है, उसका टाइप देख लो किस प्रकार का है, √f x टाइप का है। और इसके लिए क्या बताया था कि जो अंदर जो भी बन रहा है अपना f x, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 - x², इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, >0 होनी चाहिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे आगे। यहाँ से क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह है वो कॉमन ले लो, तो ये बनेगा x² - 4 >0। अब नेगेटिव साइन से अपन बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बनेगा, x² - 4। अब मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन से तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, लेस देन इक्वल का आ जाएगा और 0। इसको अगर ब्रेक करते हैं तो ये क्या बनेगा, x + 2 और x - 2 लेस देन इक्वल 0 बनेगा अपना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इन फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, मतलब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो x = क्या बनेगा, -2। और इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से x = क्या बनेगा, 2 बनेगा अपना, x = 2 हो जाएगा। तो x = -2 और +2। अब हमारे पास 2 पॉइंट बन गए। इन दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किस प्रकार से करते हैं, x = क्या, -2। मान लो ये अपना 0 बन रहा है, +2 की बात है तो ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया, -2। उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस अपनी है कि हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से अल्टरनेट चिन्ह काम में लेंगे। यहाँ से प्लस माइनस और प्लस से शुरुआत करेंगे, प्लस माइनस और प्लस। तो राइट हैंड साइड से हम क्या करेंगे, साइन लेंगे, अल्टरनेट साइन ले लेंगे, पहले प्लस फिर माइनस और फिर प्लस। अपन को क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर आना है। ये हो गया। अब अगला काम अपना ये है कि ये जो फैक्टर किए हैं हम, जो फैक्टर हमने किए हैं उस इक्वेशन में चलेंगे और देखेंगे साइन कौन सा आ रहा है। यहाँ पे लेस देन और इक्वल का साइन है। अब लेस देन की बात हो रही है, लेस देन की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमको नेगेटिव साइन वाला एरिया लेना है। नेगेटिव साइन वाला एरिया लेंगे और दोनों -2 और +2 को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है तो -2 और +2 को भी काउंट करेंगे। तो इसका प्रांत है वो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल -2 से +2। ये है इसका प्रांत। डोमेन है वो हमें इस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे। अब मान लो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल का साइन होता तो हम क्या करते, ग्रेटर देन का साइन है तो जो पॉजिटिव बन रहा है जहाँ जहाँ भी, वो वाली वैल्यू काम में लेते, नेगेटिव वाली छोड़ देते।
ठीक है। अब इक्वल का साइन यही है कि ये जो पॉइंट है अपने, जो भी पॉइंट हमने निकाले हैं वो दोनों क्या होंगे, काउंट होंगे, और काउंट होने के लिए हम कौन सा इंटरवल काम में लेते हैं, क्लोज इंटरवल। ठीक है, तो ये था फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x² का प्रांत। ऐसे ही हम क्या करेंगे, अब इसका परिसर चेक करेंगे। हम बात करते हैं हमारे फंक्शन की रेंज हम किस प्रकार से निकालते हैं। तो इसमें देखो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू √4 - x²। रेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स को y के इक्वल हम लेके चलते हैं। तो y इज इक्वल टू हमने मान लिया कि 4 - x², ये हो गया। अब देखो यहाँ से अपन को पता है कि ये जो √4 - x² है, या फिर √f(x) टाइप से मैंने बताया था कि √f(x) टाइप कुछ भी मिल रहा हो तो इसका मतलब ये है कि f(x) की वैल्यू क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0, ये लेके चलनी है। f(x) की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ पे f(x) की जगह अपना क्या है, ये जो फंक्शन पूरा का पूरा बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या लेनी है, ग्रेटर देन इक्वल 0। तो यहाँ से एक इक्वेशन निकल के आएगी, y की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी हमको, ग्रेटर देन इक्वल 0। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में हम क्या है, इसको लेके चलेंगे और सोल्व करेंगे आगे। तो दोनों साइड हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये बनेगा y² इज इक्वल टू 4 - x²। या फिर इससे अगर देखें, हमको क्या करना है, परिसर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से जो फंक्शन है उसको हमने y के बराबर मान लिया, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की इन टर्म्स ऑफ y। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या बनेगा, x को इस साइड में ले और y को उस साइड में, तो ये बन जाएगा x² इज इक्वल टू क्या बनेगा अपना 4 - y²। या फिर अगर मैं बात करूँ तो x इज इक्वल टू हमारा क्या बनेगा, यहाँ से 4 - y² का अंडर। तो x इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, 4 - y²। अब जैसे हमने प्रांत के लिए इसको सोल्व किया था, वैसे ही ये सोल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या बन रहा है, √4 - y², वही अंडर में वैल्यू बन रही है। तो यहाँ से ये वैल्यू हमको क्या लेके चलने की, ये क्या होनी चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज मैं लिख सकता हूँ कि 4 - y² वो क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन है वो कॉमन ले लेंगे, तो ये y² माइनस का 4 बनेगा ग्रेटर देन इक्वल 0, और y से बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये फंक्शन अपना बन जाएगा y² - 4 है, और साथ में क्या बन जाएगा, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करते ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल 0। या फिर इसको और आगे सोल्व करूँ तो ये बनेगा y + 2 और y - 2, वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे दर्शाएंगे। नंबर लाइन की बात करूँ तो ये अपनी संख्या रेखा है, इस पे हम दर्शाएंगे। यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फैक्टर बन रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों को 0 के इक्वल रखना। हमको 0 के इक्वल रखेंगे तो यहाँ से तो मिलेगा y इज इक्वल टू -2, और यहाँ से मिलेगा y इज इक्वल टू +2, y इज इक्वल टू 2 और -2 ये मिलेगा। तो -2 मान लो ये है, और +2 ये है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस अल्टरनेट चिन्ह लगाएंगे। तो राइट हैंड साइड से करेंगे तो प्लस हो गया, माइनस हो गया और प्लस हो गया। साइन कौन सा है, लेस देन इक्वल का है। अब साइन लेस देन इक्वल का इसका मतलब क्या है, जो नेगेटिव साइन वाला एरिया है वो आएगा, अपना नेगेटिव साइन वाला एरिया है वो आएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन बन रही थी इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन आ रहा है तो -2 और +2 भी काउंट होंगे। तो y है वो क्या हो जाएगा, -2 और +2, -2 और +2 काउंट करना है हमको, तो हम क्लोज इंटरवल काम में लेंगे। ये वाली हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर के इसकी रेंज का आंसर देंगे हमको। तो इक्वेशन फर्स्ट बोल रही है कि y की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए। और यहाँ से इक्वेशन 2 से हमको मिल रहा है कि y की वैल्यू क्या है, -2 से +2 के बीच में। तो दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन पार्ट है, वही क्या होगा, आंसर होगा। तो जो परिसर है या फिर जो रेंज हम बोलते हैं वो क्या हो जाएगी, इसकी दोनों का कॉमन पार्ट, मतलब हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0। पॉजिटिव नंबर मिलने चाहिए तो नेगेटिव वाले छोड़ देंगे हम। तो क्या है, 0 से 2, ये हो गई अपनी रेंज। जो फंक्शन था f(x = 4 - x², √4 - x², उसका परिसर वो क्या मिलेगा, 0 से 2 मिलेगा हमको। मतलब 0 और 2 के जो भी वैल्यू है इनके बीच की, 0 और 2 को काउंट करते हुए इनके बीच की जो भी वैल्यू है उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, डिफाइन होगी। इसके अलावा कोई भी वैल्यू ले लेंगे उस पे फंक्शन है वो डिफाइन नहीं होगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक कि किस प्रकार से हम प्रांत और परिसर ज्ञात करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, तथा साथ ही
पास में लगे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि समय समय पर हमारे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।